बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे। आमीन आमीन। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं अपना घर का काम कैसे करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन मेरा देखेंगे आप लोग, और कुछ बातें होंगी, कुछ गपशप होंगी, और मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि अपने घर में खैर और बरकत, खुशियाँ कैसे लाते हैं। तो दिमागी रूप से आप लोग कैसे अपने आप को ठीक करें और खैर और बरकत कैसे लाएं। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड छोड़कर आए हैं घर। नाश्ता करके अभी ये भी चले जाएंगे, फिर मेरा काम शुरू होएगा। अच्छा, मेरी यही रूटीन होती है, मेरा यही काम होता है। हम औरतों की ज़िंदगी यही से खुशनुमा बनती हैं। वैसे तो मेरा चैनल जो है तो फूड का है, यानी कि खाने पीने का है, लेकिन मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती हूँ, जो कि मैं सोचती हूँ कि मेरी बहनें खुश रहें और मेरी बहनों के घर में खैर और बरकत बनी रहे। जो बहनें मेरी परेशान हैं, तो वो बहन भी शायद अगर आज की वीडियो से कुछ सीख पाएंगी तो मुझे खुशी होगी। तो इंशाल्लाह आप पूरा देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ही दिमागी और हालाती रूप से कमज़ोर हूँ। तो आप अपने आप से, अपने दिमाग से ये शिकायत करना बंद कर दीजिए और दिमाग से बिल्कुल भी ये बातें हटा दीजिए। आपके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, जो भी है जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमें बहुत दिया। आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाइए, तो आपकी आधी नहीं, थोड़ी नहीं, पूरी शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप इंशाअल्लाह दिमागी रूप से जो है तो ठीक हो जाएंगे और आपके काम करने में भी मन लगेगा। क्योंकि यही सब सोच हमारे दिमाग में जब बैठ जाती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। तो इससे जो है तो हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। तो इससे जो है तो बचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। आप अपनी ताकत को पहचानिए और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी है आपके पास, उसी को आप अपनी ताकत बना लीजिए। और अमीरी हो या गरीबी हो, आप उसी को अपनी ताकत बनाकर आगे काम करिए। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, आपके घर में खैर और बरकत ज़रूर आएंगे। अच्छा, हमारी दूसरी टिप्स ये है कि हमारी बहनें, आप अपने आप का ख्याल ज़रूर से ज़रूर रखिए। क्योंकि आप ठीक रहेंगी तो आपके बच्चे, आपके शौहर, आपका पूरा परिवार ठीक रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और पालती है, उसी तरीके से एक औरत अपने घर को संभालती है और उसी से पूरा घर चलता है। तो अगर आप ठीक रहेंगी तो आपका पूरा घर ठीक रहेगा। तो आप अपने आप का और अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे, आप जो है तो कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपका परिवार वैसे भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आप अपने आप का ख्याल ज़रूर रखिए। तो आपको ख्याल कैसे रखना है? आप जो है तो सुबह उठिए, टहलिए, पानी पीजिए और टाइम से खाना खाइए। और अपना जो है तो एक रूटीन बना लीजिए कि हमें अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। तो आपको अपने ऊपर काम ज़रूर से ज़रूर करना है। आपको टाइम से खाना खाना है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास अपने आप का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे ही खर्च करें। गांव के लोग होते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, उसी से वो स्वस्थ और अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आप जो है तो एक मामूल बना लीजिए कि आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आपको जो है तो टाइम से खाना खाना है, आप जो है तो टाइम से आपको सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से अपने लिए काम करना है, सजना है, संवरना है, अपने आप को खुश रखना है। बस इसी से आपका दिमाग ठीक रहेगा और आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगी। आप ठीक रहेंगी तो आपका घर ठीक रहेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आप
जो है तो अपने आप को हमेशा ठीक रखने की कोशिश किया करें। सबसे पहले आप यही काम किया करें। मेरा मानना यही है कि आप खुश रहेंगी, हम खुश रहेंगे, घर की जो औरत होती है वो अगर खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा, क्योंकि औरत ही घर को संभालती है। एक औरत जब घर को संभालती है तो उसका दिमागी रूप से और दिली रूप से उसका खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरी बहनें अपना ख्याल से ज़रूर रखा करें, क्योंकि आप दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से अगर खुश और स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने घर का जो है तो ख्याल रख पाएंगी, अपना काम टाइम से कर पाएंगी। तो खैर और बरकत लाने के लिए ये भी एक ज़रूरी काम है। तो आप अपने आप का ख्याल ज़रूर रखिए, इंशाल्लाह आपके घर में खैर और बरकत ज़रूर आएगी। तो आप अपने आप पे ध्यान ज़रूर दीजिए, ये मेरा मानना है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक माँ एक बहन बता सकती है। तो मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ आप लोगों को, तो मेरी बातें आप ध्यान से सुनिए और मेरी कही हुई बातों पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इन सब चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ और आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ कि मैं खुद ही ये सब जो है तो फॉलो करती हूँ। क्योंकि मेरे पास ना मेरी बहनें हैं ना मेरी माँ है, मुझसे बहुत दूर हैं सब लोग, और मैं इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके आज मैं अपने घर को चलाती हूँ और खुश रहती हूँ। तो किसी की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को खुश रखिए और स्वस्थ रहिए, अपने घर परिवार पे ध्यान दीजिए। बस मेरा मानना यही है कि एक घर में खैर और बरकत लाने के लिए जो है तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेरी बहनें, मेरी तीसरी टिप्स ये है जो कि बहुत ज़रूरी टिप्स है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तीसरी टिप्स ये है कि अपने घर में खैर और बरकत लाने के लिए दीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस अल्लाह की इबादत ज़रूर कीजिए जिसने हमें यहाँ पे भेजा है दुनिया में, और हमें जो है तो ये बेहतरीन ज़िंदगी दी है। तो हमें जिसने ये 2 आँख दी हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, तो उस अल्लाह की इबादत ज़रूर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। तो आप किसी भी धर्म की हों, आप अपने धर्म के हिसाब से आप अल्लाह की इबादत, अपने ईश्वर की इबादत ज़रूर करें, क्योंकि इबादत से ही हमारे घर में खैर और बरकत बनी रहेगी। हमारे अल्लाह खुश रहेंगे, हमारे ईश्वर खुश रहेंगे, तो हमारे घर में जो है तो खैर और बरकत बनी रहेगी। इससे क्या होएगा कि अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम जो है तो इबादत करेंगे, तो हमारे बच्चे भी करेंगे। जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। जिस घर में अगर माँ नमाज नहीं पढ़ती तो उसकी बेटी भी नमाज नहीं पढ़ती। जिस घर में अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता तो उसका बेटा भी नमाज नहीं पढ़ता। जिस घर में अगर सास नमाज नहीं पढ़ती तो बहुएं भी नमाज नहीं पढ़ती हैं। क्योंकि हम अगर जो काम नहीं करते हैं तो हम किसी को कह नहीं सकते। तो अगर जो है तो हम करेंगे वो काम तो हम दूसरे को भी कह सकते हैं। तो आप नमाज पढ़िए, अपने घर में अपने बच्चों को नेक सालिहा बनाइए, और इससे जो है तो आपकी ज़िंदगी और आखिरत दुनिया सब संवर जाएंगी। अगर आपकी इबादत करने से, आपकी नमाज पढ़ने से अगर आपका एक बेटा नेक सालिहा निकल गया तो समझ जाइए आपका बुढ़ापा, आपका घर संवर जाएगा। आपके घर में खैर और बरकत आने से कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। तो आप अल्लाह के रज़ा में राज़ी हो जाइए और नमाज़ें पढ़िए और अल्लाह की बेहतरीन इबादत कीजिए, दिल से कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अच्छा मेरी बहनें, मेरी चौथी टिप्स ये है कि आप अपने घर का काम टाइम से कीजिए। आलस को दूर फेंकिए और सुबह उठ जाइए और तुरंत ही सबसे पहले झाड़ू लगाइए। भले ही आपके घर में कुछ मेंबर सो रहे हों या जग रहे हों, आप उन्हें बिस्तर पे पड़े रहने दीजिए, लेकिन आप अपने काम पे लग जाइए। सबसे पहले आप झाड़ू लगाइए, जो भी गंदगी हो उसको साफ़ कीजिए, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में ही खैर बरकत आती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि गंदगी होने से हमारे दिमाग में भी गंदगी बस जाती है और कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। कभी आप अगर ये आजमा कर देखिए कि आप सोकर देर से उठते होंगे तो आपका काम भी देर से होता होगा, तो आप चिड़चिड़े हो जाते होंगे, बच्चों को
मारते होंगे, डांटते होंगे, आपके हस्बैंड से लड़ाई हो जाती होगी, तो ये एक जो है तो घर में एक नेगेटिविटी आती है। इससे क्या होता है कि झगड़े बढ़ जाते हैं और फिर इससे जो है तो बहुत से खल फसाद हो जाते हैं। तो आप अपने घर का काम टाइम से कीजिए, आपका ये फ़र्ज़ बनता है। आप सुबह उठिए, सबसे पहले जो है तो घर का, अगर जो औरत होती है वो सुबह उठती है तो वहीं से घर की जो है तो खैर और बरकत की शुरुआत होती है। तो आप जो है तो सुबह उठिए और टाइम से अपना काम कीजिए। मेरी बातों को मेरी बहनें बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्ची और अच्छी बातें हैं। इसको आप गांठ बांध लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। आप इंशाल्लाह कामयाब होंगी, आप खुश रहेंगी, आपके घर में खैर और बरकत, खुशियाँ ज़रूर से ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बहनें, मेरी 5वीं टिप्स ये है कि आप अपने घर में खैर और बरकत लाने के लिए आप अपने आप को बिजी रखिए, कि जैसे कि आप अपने घर के हालात और तंगी, पैसों की कमी को दूर करने के लिए आप अपने आप को पहचानिए। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई हुनर ज़रूर दिया होता है, तो आप अपने हुनर को पहचानिए और उस पे काम कीजिए। जैसे किसी को खाना बनाना आता है, किसी को सिलाई करना आता है, किसी को क्या करना आता है, किसी को, मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। तो आप अपने हुनर पे काम कीजिए, उस पे जो है तो काम करके आप पैसा भी कमा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके काम करें। अगर आपके घर में आपके हस्बैंड को बाहर जाना पसंद नहीं है तो आप घर में ही रहकर जो है तो कोई काम कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या काम करना है। तो आप जानिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है कि आप घर बैठे कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही जाके काम करें। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो आप पहले जो है तो काम को सीखिए। जैसे आपको सिलाई नहीं करनी आती है तो आप थोड़े टाइम के लिए सिलाई सीखिए, महीना 2 महीना अपने आप को टाइम दीजिए और सीखिए, फिर उसके बाद आप काम करिए। तो आपको जिस चीज़ में हुनर हो आप वो काम सीखिए और घर बैठे आप 4 पैसे भी कमा सकती हैं। आपके टाइम पे तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें घर बैठे मिलते हैं और हम आसानी से वो काम करके अपने जो है तो घर के हालात तंगी को ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते, अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकते हैं, उनकी जो है तो परेशानियां दूर कर सकते हैं। अगर हमारे थोड़े से काम करने से हमारे घर के हालात सुधरते हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर काम करना चाहिए। इससे हमारे जो है तो दिमाग भी बिजी रहता है, हम भी बिजी रहते हैं और 4 पैसे भी मिलते हैं। हमारे घर में छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और कामयाब होंगे। तो ये हमारे जो है तो पूरी लाइफ की एक रूटीन बना लीजिए कि हमें आगे के लिए, लाइफ के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। तो अपने आप को इसी तरीके से बिजी रखिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपका जिसमें फ़ायदा हो आप वो काम कीजिए। आपके जो है तो घर के हालात सुधरेंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो खैर और बरकत लाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा टिप्स है कि अपने आप को बिजी रखना है और काम करना है। तो कामयाबी अल्लाह के हाथ में छोड़ दीजिए कि आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आप अल्लाह के हाथ में छोड़ दीजिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे हज़रत अली ने फरमाया है कि दुनिया में जो इंसान जैसा काम करता है, जैसी मेहनत करता है, उसका अज्र उतना ही मिलता है। तो अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो हमें अज्र भी बहुत मिलेगा। अगर हम काम चोरी से काम करेंगे तो उसका भी अज्र हमें उतना ही अल्लाह देगा, क्योंकि अल्लाह सब देखता रहता है कि हमारा कौन सा बंदा मेहनत कर रहा है और कौन सा बंदा जो है तो काम चोरी कर रहा है। तो हमें अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो अल्लाह का ये वादा है कि जितना हम काम करेंगे उसका अज्र हमें ज़रूर मिलेगा, वो चाहे कैसा भी काम हो। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। अगर मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हमें नफ़ा होगा, अगर कम मेहनत करेंगे तो हमें कम नफ़ा होगा। तो ये आपके हाथ में है, आप जैसा काम करेंगी आपको उतना ही अज्र मिलेगा। तो हमें अपने अल्लाह पे एतबार है कि इंशाअल्लाह हमें एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। तो आप भी काम कीजिए और मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए, आपको इंशाअल्लाह
कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपके घर में खैर और बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। तो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। मेरा मकसद है कि मेरी बहनें खुश रहें और मेरी बहनों के घर में खैर और बरकत, खुशियाँ बनी रहे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरी बातों पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा मेरी बहनें, मेरी छठा टिप्स ये है कि आप जो है तो अपने घर में जो भी सामान लाएं खाने पीने का, उसे ज़ाया ना करें। ख़ासकर जो हम अनाज खाते हैं, जो हमें अल्लाह ने दिया है, उस अनाज के आप इतना एहतराम कीजिए, इतना एहतराम कीजिए कि अल्लाह जो है तो हमसे राज़ी हो जाए। क्योंकि यही जो है तो अनाज, यही दाने जो कि हमारे पूरे दुनिया के लोग इसी के लिए परेशान रहते हैं। तो आप कोई भी चीज़ ज़ाया न कीजिए। अपने घर का जो सामान हो खाने पीने का, उसे बड़े एहतियात से, बड़े ध्यान से, बहुत ही करीने से रखिए। ऐसा ना हो कि हमसे अल्लाह रूठ जाएं। कभी कभी हमारी जो है तो हमसे क्या हो जाता है कि बहुत से ऐसे सामान लापरवाही में ख़राब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाता है और हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो हमें इस बात का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी सामान ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए और अल्लाह हमसे रूठ जाए। ये दाना की अहमियत उनसे पूछिए जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता। अल्लाह तो हमें पेट भर के खिला रहा है, पिला रहा है और इसकी कीमत हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कोई भी चीज़ ज़्यादा है, खाना हो या कोई भी चीज़ हो, अगर ज़्यादा है तो आप उसको ख़राब होने से पहले किसी को दे दें, किसी को खिला दें। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपका सामान ज़ाया नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में खैर और बरकत बनी रहेगी। क्योंकि दाने की अहमियत जो है तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक औरत को जो किचन में काम करती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि औरत ही घर को संभालती है, आदमी तो संभालते नहीं हैं। तो ये चीज़ औरत को ही जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बहनें दाने की अहमियत किया करें, एहतराम किया करें और ऐसा ना हो कि जो है तो हमसे कोई चीज़ ज़ाया हो जाए और वो चीज़ हमें बद्दुआ दे। तो उससे पहले हमें अपने जो है तो रूटीन को, अपने इस काम को सही रखना है, सही करना है। अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ को एक मामूल बना लेना है कि हमें दाना ख़राब नहीं करना है। तो आपको मेरे घर में बेजान सी चीज़ों में भी जान नज़र आती होगी। तो इसकी जो है तो यही रीज़न है कि मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, उसको ख़राब होने से पहले मैं किसी को दे देती हूँ कि भाई बहन कोई भी गरीब हो तो उसको दे देती हूँ कि उसका पेट भर जाए, वो मुझे दुआ दे। इससे हमारे घर की खैर और बरकत बनी रहती है। तो इंशाल्लाह आप भी ये काम कीजिए, इंशाल्लाह आपके घर में खैर और बरकत बनी रहेगी। आप यकीनन आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप हमें याद करेंगी और कहेंगी कि सच में वाकई मेरी बहन ये सच है। तो आप ये काम करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपके घर में खैर और बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। तो मेरी बहन, मेरी 7वीं टिप्स ये है कि आप जो भी खाना बनाएं, आप अपने घर वाले की पसंद की बनाएं। क्योंकि जो खाना आप बनाती हैं वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं बनाती हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए बनाती हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे किस बात से खुश होते हैं, आप उन्हीं के पसंद का खाना बनाइए। तो आप उनकी पसंद का ख्याल रखेंगी तो आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिए। क्योंकि मियाँ और बीवी में मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, इससे पूरा घर चलता है। तो मियाँ अगर खुश होंगे तो वो आपको खुश रखेंगे, आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। आप घर को चलाती हैं तो आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी खुशी के लिए अपने जो है तो हस्बैंड का ख्याल रखिए और उनकी पसंद की चीज़ें बना कर दीजिए, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर दीजिए, अपनों बच्चों को खुश रखिए, उनकी पसंद का बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पसंद का ना बनाएं, आप अपनी पसंद का भी बनाइए, लेकिन पहले मर्द के लिए इंतज़ाम करके रखिए, उनके खाने का रखिए। ऐसा ना हो कि मर्द भूखा चला जाए सुबह और हम बैठकर घर में अच्छा अच्छा खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बेबरकती आने की निशानी है।
तो हम औरतों को अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि हम अपना जो है तो काम करें, घर को अच्छे से चलाएं, और मर्द बाहर जाकर कमाएं और घर को चलाएं। तो खर्च करने की बारी आती है तो मर्द को याद किया जाता है, और जब भूख लगती है तो औरत को याद किया जाता है। तो अल्लाह की ये रूटीन है, अल्लाह का ये निज़ाम है कि अल्लाह ने हमें जैसे बनाया है हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। अपने जो है तो जो हमें काम मिला है उस काम को अच्छे से ईमानदारी से करना चाहिए। तो हमें अपने घर के जो शौहर हैं, मेंबर हैं, उनका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। उनकी पसंद नापसंद का तो बहुत ज़रूरी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, और अपने घर को खुशनुमा बनाना है तो मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाइए। उसके जो है तो टिप्स आप फॉलो कीजिए, और अपने घर में खैर और बरकत, खुशियाँ ज़रूर से ज़रूर लाइए, और इंशाल्लाह आएंगी भी। तो आप जो है तो अच्छा खाना बनाइए, और मेरे इस बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में खैर और बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। तो मेरी जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हों, सुन रही हों, तो मेरी बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इन बताई हुई सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अमल कीजिएगा मेरी बताई हुई बातों पे। तो आप जो है तो कामयाब होने से कोई आपको नहीं रोक सकते सिवाय अल्लाह के। तो आप कामयाब हो के दिखाइए, अपने घर को खुशनुमा बना के दिखाइए। खैर और बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। मैं तो यकीन के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने जो है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपने घर को, अपने छोटी छोटी खुशियों को बरकरार रखा है। आपने खुद ही देखा होगा कि जिनके घरों में ये सब चीज़ फॉलो किए जाते हैं, दीन की बातें होती हैं, जिनके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, उनके घरों का माहौल खुशनुमा होता है, उनके घरों में इतनी बरकत होती है, उनके घर में जाके हमें अच्छा लगता है। तो आप ही अपने घर को खुशनुमा बनाइए और खैर और बरकत लाइए। मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। और आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई है, बस आप लोगों से ये प्यारी प्यारी सी बातें की हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।